let them celebrate their birthday. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं हमेशा सोचती हूँ हमारी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है और कुछ ना कुछ ऐसा भी होता है जो हमें तकलीफ देता है। लेकिन अजीब सी बात यह है कि जब हम दुखी होना शुरू करते हैं तो हमारी नज़र सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर ठहर जाती है जो हमारे पास होती नहीं है। हम बार बार इन्हीं कमियों को देखते हैं, इन्हीं बातों को याद करते हैं, इन्हीं लोगों से अपनी ज़िंदगी का कंपैरिजन करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो सब नेमतें भी हमारी नज़रों से बिल्कुल ओझल हो जाती हैं जो हमारी ज़िंदगी में पहले से मौजूद होती हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हमें लगने लगता है हमारी ज़िंदगी में खुश होने जैसा कुछ है ही नहीं। मैं भी एक वक्त में यही समझती थी क्योंकि मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की चंद कमियों को इतनी अहमियत देती थी ना कि मेरे पास जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं ना, मैं उन्हें हमेशा नज़रअंदाज कर देती थी। आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी के चंद ऐसे ही तजर्बात शेयर करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि कभी-कभी हमारे सबसे बड़ी थकन हालात से नहीं होती बल्कि इन चीज़ों से होती है जिन्हें हम अपनी पूरी ज़िंदगी पर ऐसे हावी कर लेते हैं जैसे हमारे पास कुछ बचा ही ना हो। और फिर असल प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। बस हमारी नज़र इन पर से हट जाती है जो खुशियाँ हमारे पास होती हैं और हम दुखी होना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है और पता नहीं हम दूसरों से कब कंपैरिजन करने लग जाते हैं, हमें समझ ही नहीं लगती। आप ज़रा खुद सोचें, किसी का शौहर फूल ले आया या किसी की एनिवर्सरी खूबसूरत तस्वीरों से भरी पड़ी है और उसने सोशल मीडिया पर डाल दी है। किसी सास ने बहू की तारीफ़ कर दी और फिर हम खामोशी से अपने दिल में सोचते हैं काश मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होती, मैं भी यही करती, मैं भी अपनी ज़िंदगी में जो है ना इस तरह की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकती। दूसरों की ज़िंदगी से मुतासिर होकर ना हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपनी छोटी-छोटी खुशियों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं और यकीन करें ये हमारे दिल और दिमाग को ले डूबती हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। शादी के शुरू के सालों में ना जब भी वैलेंटाइन डे आता था या हमारी एनिवर्सरी करीब होती थी या मेरा बर्थडे होता था, मेरे दिल में ना एक छोटी-सी उम्मीद जागती थी शायद इस बार, शायद इस दफ़ा या इस साल मेरे हस्बैंड ना मेरे लिए कुछ ऐसा सरप्राइज़ तैयार करेंगे कि मैं कभी भूल नहीं सकूँगी। लेकिन मेरे शौहर ना इन दिनों को कभी भी उनके लिए ये प्रायोरिटी थी नहीं। ना वो फूल लेकर आते थे, ना सरप्राइज़ देते थे और ना ही बड़े-बड़े तोहफ़े। शुरू में ना मुझे बड़ा अजीब लगता था और सच कहूँ तो मुझे अपने शौहर से ज़्यादा ना दूसरों के शौहर दिखाई देते थे। जब किसी को ना मैं देखती थी बगैर किसी वजह के फूल ले आता था कोई गिफ्ट्स देता था, कोई तस्वीरें शेयर करता था व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम के हैंडल पर। तो मैं घर में आकर ना अपनी ज़िंदगी को ना इनसे जो है ना वो कंपैरिज़न में पड़ जाती थी कि फ़लाँ का शौहर तो इतना अच्छा है, वो जो है बच्चों को भी उठा लेता है, बीवी का बैग उठा लेता है। मतलब मैं छोटी-छोटी चीज़ों में अपने शौहर को दूसरों से कंपेयर करने लग जाती थी। लेकिन मैंने एक दिन ऐसा सोचा कि क्या वाक़ई ऐसा है? मैंने पहली बार इन चीज़ों को गिनना शुरू किया जो मेरे पास थीं। मुझे सबसे पहली जो चीज़ रियलाइज़ हुई वो ये थी कि मुश्किल वक़्त में हमेशा मेरे साथ मेरा शौहर खड़ा होता था। मेरी सेहत की फ़िक्र करने वाला भी मेरा शौहर था। मेरे फ़ैसलों पर भरोसा करने वाला भी वही वाहिद एक शख़्स था। तब मुझे महसूस हुआ मैं मोहब्बत को सिर्फ़ एक ही शक्ल में तलाश कर रही थी। हालाँकि मोहब्बत की बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं और मैं सिर्फ़ इनके लिए दुखी होती थी क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी में नहीं नज़र आती थीं, जो कि मुझे दूसरे हस्बैंड करते हुए दिखाई देते थे। फिर एक और नया ड्रामा ये चल गया कि जो हस्बैंड होते थे ना वो घर के कामों में हाथ बटाते थे और मैं इसमें सोशल मीडिया जो है ना इसका इतना बड़ा हाथ है कि हमें सारा दिन ऐसी रील्स देखते थे। ऐसी मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं ऐसी-ऐसी चीज़ें देखती थी जिसमें हस्बैंड जो है वो घर के काम भी कर रहा है, बाहर भी सँभाल रहा है, सब कुछ कर रहा है और मैं जो हूँ ना ये सोचने लग जाती थी कि यार ये भी तो कोई मतलब मर्द है और ये भी तो घर के बाहर के भी काम कर रहा है, घर के अंदर के भी काम कर रहा है, बीवी का भी हाथ बटा रहा है। मैं ना एक अजीब-सी उलझन का शिकार हो जाती थी और मुझे ना बस ख़ामियाँ ही ख़ामियाँ नज़र आना शुरू हो जाती थीं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सारा दिन अकेली लगी रहती हूँ, बच्चों को भी सँभालती हूँ, घर भी देखती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरा साथ नहीं देते। लेकिन यकीन करें मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं शायद ना अपने हस्बैंड से ना वो चीज़ डिमांड कर रही हूँ जो शायद वो मुझे उस तरह से नहीं देना चाह रहे जिस तरह से मैं चाहती हूँ, लेकिन किसी और अंदाज़ में वो मेरी बहुत हेल्प कर रहे होते हैं। जब भी मेरा सर दर्द होता था ना, मेरे शौहर चाहे रात को 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, मेरे हस्बैंड उठ के मेरे लिए चाय बना देते थे।
ये करना भी ना इसको मैं समझती ही नहीं थी उस वक़्त कि ये भी कोई काम है जो वो मेरे हस्बैंड मेरे लिए कर रहे हैं। लेकिन मुझे रियलाइज़ तब हुआ जब मेरे हस्बैंड थोड़े अरसे के लिए कहीं चले गए और फिर मुझे जब रात को सर में दर्द होता था, बच्चों के साथ जागती थी, छोटे-छोटे बच्चे थे, तो मैं जब अपने लिए चाय बनाती थी ना, तो मुझे मेरे हस्बैंड बड़े याद आते थे। और वो एक छोटी-सी चीज़ जब मैं इग्नोर करती थी, तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये भी हाथ बटाना ही है कि अगर वो मुझे उठकर चाय दे देते हैं या पानी की बॉटल पकड़ा देते हैं, ये भी उनकी हेल्प है। ज़रूरी नहीं है कि बाकी सब की तरह वो घर में जो है किचन में बर्तन धो रहे हों या खाना बना रहे हों या कुकिंग कर रहे हों, कपड़े साफ धो रहे हों, साफ कर रहे हों, यही हेल्प है। नहीं, हर छोटी-छोटी चीज़ जो मेरे मुश्किल वक़्त पे मेरे हस्बैंड मेरे लिए करते थे ना, वो भी मेरी हेल्प थी। और ये मुझे रियलाइज़ेशन एकदम से नहीं हुई, आहिस्ता-आहिस्ता। जब मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैं किसी और को क्यों देखूँ, मैं इस शख़्स को क्यों ना देखूँ जो मेरे साथ 24 घंटे रहता है, ये मेरी कितनी केयर करता है, किस तरह मेरी छोटी-छोटी चीज़ों को जो है ना ये ऐसे बना देता है, स्पेशल बना देता है मेरे लिए कि मुझे जो है ना बाकी बड़ी-बड़ी चीज़ों की ख्वाहिश ही नहीं रहती। जब मैंने ऐसे सोचना शुरू किया ना, तो यकीन करें मुझे इतना सुकून मिलना शुरू हुआ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप लोग भी ना ज़रा-सा अपने अंदर झाँकें और सोचें, बगैर किसी दूसरे को देखे कि आपके हस्बैंड आपके लिए क्या करते हैं। देखें वो लोग बाहर जाते हैं, उन्होंने भी कमाना होता है, हमारे हस्बैंड कोई बिज़नेसमैन तो है नहीं, हम मिडल क्लास हाउसवाइफ़ हैं। हमारे हस्बैंड भी सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, कमाते हैं और पता नहीं दिन में कितने लोग हैं जिनके वो मुँह लगते होंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो उनके साथ बदतमीज़ी करते होंगे, लेकिन फिर भी वो रोज़ उठते हैं और जाते हैं बाहर और दुनिया को फ़ेस करते हैं, सिर्फ़ किस लिए? हमारे लिए, ताकि हम एक आरामदेह ज़िंदगी गुज़ार सकें। तो अगर हमारे हस्बैंड हमारे घर में काम नहीं करवा रहे, हमारा हाथ नहीं बटा रहे, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम दुखी होना शुरू कर दें और हम अपने दिल के ऊपर ये बात लगा लें कि मेरे हस्बैंड तो मेरी केयर ही नहीं करते। और मैं ये सब उन न्यूली मैरिड ख़वातीन, बच्चियाँ, लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि जो ज़िंदगी है ना, वो फ़िल्मों से, कहानियों से मुतासिर होकर नहीं जी जा सकती। रियलिटी में रहने के लिए आपको रियल जो चीज़ें हैं ना, उनके ऊपर फ़ोकस करना होगा। कहानियों में, फ़िल्मों में या ड्रामों में जो हस्बैंड वाइफ़ दिखाए जाते हैं ना, वो एक किरदार अदा कर रहे होते हैं, उनकी रियल लाइफ़ नहीं होती वो। रियल लाइफ़ आपकी है, जो आप अपने हस्बैंड के साथ शुरू करती हैं, उसमें उतार-चढ़ाव आते हैं। आपके मिजाज नहीं मिलते एक दूसरे के साथ, आपके बात करने का तरीका नहीं मिलता, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि किसी भी स्टेज पे जाके आप और आपके हस्बैंड किसी बात पे जो है वो एक जैसा बिहेव नहीं करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है एक दूसरे को समझने में। एक दूसरे के साथ जब हम टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें एक दूसरे की समझ आती है और हमें पता चलता है कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए सबसे ज़्यादा अहम हैं। और यही बात हमें अपनी ज़िंदगी में ना हसीन तरीके से गुजारने का ना एक कॉन्फिडेंस देती है और हमें लगने लगता है कि हमारी ज़िंदगी भी खूबसूरत है। बस थोड़ा भरोसा करना पड़ता है एक दूसरे के ऊपर। एक शादीशुदा औरत की ज़िंदगी में 2 ही चीज़ें बहुत अहम होती हैं, या ये कहें कि 2 रिश्ते बहुत अहम होते हैं। एक उसका हस्बैंड और दूसरा उसका ससुराल। अब बारी आती है ससुराल की। तो फिर मेरी तवक्कुआत ससुराल से भी बहुत थी। शादी से पहले मेरे ज़हन में ना एक मुकम्मल तस्वीर बनी हुई थी। मुझे ऐसे लगता था मुझे एक ऐसा ख़ानदान मिलेगा जहाँ हर बात दिल से समझी जाएगी, जहाँ मुझे फ़ौरन अपनी बेटी जैसी मान लिया जाएगा, मुझे एक अच्छी माँ मिल जाएगी, जहाँ हर रिश्ता वैसा ही होगा जैसा कहानियों में सुनाया जाता है। लेकिन हकीकत कहानियों जैसी तो बिल्कुल नहीं होती। मेरे साथ कोई ज़ुल्म नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ वैसा भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। शुरू में हर बात मैं दिल पर ले लेती थी, फिर दूसरों के ससुराल देखती थी, कोई अपनी सास के साथ घूम रहा है, कोई फिर रहा है, कोई अपनी नंद की दोस्त बना हुआ है, शॉपिंग पे जा रहे हैं। और फिर मेरे दिल में भी ना इस तरह के जज़्बात उभरते थे कि काश मेरे सास ससुराल में मेरी नंदें और मेरे सास भी ऐसी ही हो। और फिर अपनी ज़िंदगी को ना मैं इन्हीं तस्वीरों की तरह देखने लग गई। मुझे लगता था सिर्फ़ मेरी किस्मत में ही कमी है और मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। आज मैं सोचती हूँ तो एहसास होता है मैं अपने हिस्से की नेमतें इसलिए नहीं देख पा रही थी क्योंकि मेरी नज़र हमेशा दूसरों के हिस्से पर थी। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में ना कुछ भी नहीं बदला। ना मेरे शौहर बदले, ना मेरा ससुराल बदला। बदली तो सिर्फ़ एक चीज़, मेरी सोच। और फिर मैंने खुद से कहा कि अगर मैं सारी ज़िंदगी सिर्फ़ इन चीज़ों का इंतज़ार करती रहूँगी जो मेरे पास नहीं है, तो जो कुछ मेरे पास है मैं इनसे भी लुत्फ़ नहीं उठा सकूँगी। मैं इनसे भी जो है इन नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर पाऊँगी। इस दिन मैंने दूसरों की ज़िंदगी को देखना कम कर दिया
اور اپنی زندگی کو محسوس کرنا زیادہ شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ آیا ہر انسان اپنی محبت الگ انداز میں ظاہر کرتا ہے، ہر خاندان اپنی طرح کا ہوتا ہے اور ہر زندگی کے اندر کچھ کمیاں ہوتی ہیں اور کچھ نعمتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس دن میں نے ایک فیصلہ کیا، میں اپنی خوشی کسی ایک شخص کے رویے سے نہیں جوڑوں گی۔ اگر کوئی مجھے پھول دے تو اچھی بات، نہیں دے تو میری خوشی جو ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گی۔ اگر کوئی میری تعریف کرے گا تو بہت بڑھیا، نہیں کرے گا تو میری قدر کم نہیں ہو جائے گی۔ میں نے اپنی خوشیوں کی ذمہ داری واپس اپنے ہاتھوں میں لے لی، جیسا کہ میں شادی سے پہلے اپنے بارے میں سوچتی تھی۔ آج بھی میرے شوہر ہر تہوار نہیں مناتے۔ آج بھی میرا سسرال کسی ڈرامے والی مثالی سسرال کی طرح نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، پہلے میں ہر کمی دیکھتی تھی، آج میں ہر نعمت بھی دیکھ لیتی ہوں۔ اور شاید سکون کا راز بھی یہی ہے، جب آپ دوسروں کی زندگی کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تب پہلی بار اپنی زندگی کی جو خوبصورتی ہے وہ نظر آنے لگتی ہے۔ اور اسی دن میں نے کسی اور کو نہیں بلکہ خود کو اپنے لیے چن لیا تھا۔ اور لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ سیلف لو کا مطلب سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ نہیں، آپ سے میں یہ کہوں گی، خود کو چننے کا مطلب ضد کرنا نہیں ہے، خود کو چننے کا مطلب رشتے توڑنا بھی نہیں ہے، خود کو پرائیورٹی دینے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں جو ہوں سب سے لا تعلق ہو جاؤں، بلکہ میں اپنی صحت کا خیال رکھوں، اپنی عزت کا بھی، اپنے خوابوں کا بھی اور اپنی خوشیوں کو بھی اہم سمجھوں، جیسے میں باقی سب کا خیال رکھتی ہوں اور باقی سب کو اہمیت دیتی ہوں۔ یہی سیلف لو ہے اور یہی خود کو چننا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتی ہوں جہاں سے میں نے اپنی سوچ بدلنا شروع کی۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے۔ ایک دن کسی نے مجھ سے بہت آسان سا سوال پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ اور یقین کریں میں بالکل خاموش رہی۔ مجھے اپنے شوہر کی پسند یاد تھی، بچوں کی پسند بھی یاد تھی، سسرال والوں کو کیا پسند ہے کیا نہیں یہ بھی پتا تھا، مگر مجھے اپنی پسند یاد ہی نہیں تھی کہ مجھے کیا کھانا پسند ہے، مجھے کیسے رہنا پسند ہے، مجھے کس طرح کے کپڑے پہننا پسند ہے۔ مگر اس دن میں نے فیصلہ کر لیا اور مجھے احساس ہو گیا میں کسی کی بری بیوی یا بری بہو نہیں بنی تھی، میں صرف آہستہ آہستہ خود سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس سے آپ سب ریلیٹ کر پائیں گے، کیونکہ آپ سب کو بھی اپنے پورے گھر کی جو پسند ناپسند ہے وہ پتہ ہوگی، لیکن آپ کو اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ اور یہی طریقہ سب سے بیسٹ ہے، اپنے بارے میں سوچ کر اپنے آپ کو چن لینا، اپنے آپ کو پھول دیں، اپنے آپ کو ایک چائے کی کپ کی ٹریٹ دیں، اپنے آپ کو ایک نیو ڈریس گفٹ کریں۔ کسی کا انتظار نہ کریں کہ کوئی آپ کو گفٹ دے گا، چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہو یا آپ کا کوئی دوست ہو۔ آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے لیے خود ساری چیزوں کا فیصلہ شروع کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں میری آپ لوگوں کے لیے کوئی نصیحت نہیں تھی، کوئی ٹپس نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ہیبٹس تھی، صرف اور صرف اپنے ریئل ایکسپیرینس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو اہمیت دینی ہے۔ آپ گھر کی عورت ہیں، آپ کسی کی بیوی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی ہیں اور آپ کا اپنے آپ سے ایک تعلق بھی ہے جو آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ ایک خوبصورت عورت ہیں، مکمل عورت ہیں، آپ نے گھر سنبھالا ہوا ہے، پھر آپ کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یقین کریں جس دن آپ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ آپ بھی اہمیت کے قابل ہیں اور آپ کو بھی جینے کا حق ہے اس طرح سے جس طرح سے آپ چاہتی ہیں، تو آپ کی زندگی گھر بیٹھے بھی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ آپ کی ایکسپیکٹیشن دوسروں سے زیادہ خود سے جو ہے وہ جڑ جائیں گی، کیونکہ آپ کو اپنے آپ سے امید ہوگی نہ کہ دوسروں سے۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ یہاں پر جو ہے میں نے آج آپ کو دکھایا، میں نے گرینولا بنایا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے آج میں نے دیسی گھی بنایا تھا اور ساتھ ساتھ گھر کے چھوٹے موٹے کام کیے تھے۔ تو بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ۔ اور یہ جو ہے اب میں فریج میں رکھ دوں گی، اوپر والا گھی جم جائے گا، نیچے والی لسی کو میں پھینک دوں گی، اس طرح سے بالکل بھی گھی ضائع نہیں ہوتا۔ اور یہ دیکھیں کڑھائی کتنی صاف ہے۔ بس اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ